अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है वीडियो नंबर 2 में और हम चल रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसमें से आपके 1-2 नंबर का जरूर कंफर्म आता है। आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे कि एक तो सैक्रिफाइस शेयर आप कैसे निकालते हो, वैसे प्रीवियस बता चुके हैं। और गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्या करनी है, तो मेन फोकस तो है गुडविल पे, सैक्रिफाइस शेयर तो आप कर ही लोगे। सैक्रिफाइस के लिए मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ कि सैक्रिफाइस रेशियो या सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने सीखा था कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाला जाता है। या तो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी कि ये सैक्रिफाइस रेशियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोल दे कि ए और बी है, उनका रेशियो है 3:2 एंड सी को एडमिट किया हमने 1/4 के लिए और एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली बोल दिया 1:1, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, इक्वली ही हो चुका है। तो या तो आपको गिवन होगा या हम निकाल देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये निकालना बहुत जरूरी, तभी आपकी गुडविल की एंट्री होगी। ध्यान रखना, एक बात नोटिस करो कि जो पार्टनर आ रहा है उसी पार्टनर को वो तो हमेशा क्या रहेगा, गेन में रहेगा। ये बात, उसको तो हमेशा क्या होगा, बेनिफिट होगा ही होगा। अब वो कुछ आ रहा है तो प्रॉफिट जो भी होता है फर्म का, एक उसमें से 0.001 कुछ तो शेयर लेगा। और अगर 0.1 शेयर भी अगर वो ले रहा है तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो तो हमेशा गेनिंग पार्टनर रहने वाला है। और बाकी जो अदर पार्टनर है फर्म के एग्जिस्टिंग, या तो सारे वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनमें से कोई 1-2 सेक्रीफाइस कर सकता है, तो वो हमें सेक्रीफाइस पार्टनर रहने वाले। तो हम फोकस करते हैं अपनी गुडविल के ऊपर, क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन है कंफर्म। ये 3 नंबर में आपसे पूछ लेता है स्पेसिफिकली कि गुडविल निकालो, या फिर जो 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसमें तो ट्रीटमेंट आपको करनी ही करनी है, वहां आप मना नहीं कर सकते। इसका हम फोकस किस पे करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम ट्रीटमेंट सीखेंगे गुडविल की, ठीक है। तो ध्यान देखिए, 2 तरह की आपकी गुडविल मेंशन होती है। हम यहाँ पे गुडविल्स के फॉर्म्स या टाइप्स नहीं पढ़ रहे, टाइप्स हमने गुडविल वाले चैप्टर में देख लिया था कि 2 तरह की गुडविल होती है, एक परचेज होती है, एक सेल जनरेटेड होती है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, एक तो गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, ये बोल सकते हैं गिवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मेनली तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको स्टेटमेंट मिलेगी, बुक्स अकाउंट। और एक वैल्यूड गुडविल होती है। आपने अगर गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा हो, मेथड पढ़े हो, उन तीनों मेथड की हेल्प से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे। तो जो कैलकुलेट करके आती थी गुडविल, उसी को बोलते थे हम वैल्यूड गुडविल, कि हमने वो खुद कैलकुलेट की है। और बैलेंस शीट में जो गिवन है, इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है, ये कहीं ना कहीं से आपने क्या की होगी, परचेज की होगी, और परचेज की तभी आपने बैलेंस शीट में। तो ये वाली परचेज गुडविल होती है और ये वाली सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान के रखना है, देखो ध्यान से, एक तो बैलेंस शीट में गिवन गुडविल है और दूसरी वैल्यूड गुडविल है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। आपने अगर कभी क्वेश्चन किया करेंगे तो ये कंफ्यूजन आपको जरूर आने वाला है कि ये पता नहीं चलता कि कौन सी गुडविल कुछ ही कर जाते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना है, दोनों गुडविल अलग अलग है। बैलेंस शीट में गिवन गुडविल अलग है, वैल्यूड गुडविल अलग है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ अगर नहीं करना चाहते तो बोल दे पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर के अंदर क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे, या राइट ऑफ करने की एंट्री क्या करेंगे। हमें पता है कि गुडविल एसेट साइड गिवन होती है और एसेट्स के सभी के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि गुडविल जो होती है, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है, वो एक एसेट है और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट में। अब इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, दोनों पॉइंट ध्यान सुनना है। सिली मिस्टेक्स है, वैसे होता कुछ नहीं है। देखो सिली मिस्टेक क्या है, सबसे पहली बात तो ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है कि जिस पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं उससे पहले कौन कौन पार्टनर्स थे फर्म में, उनको ही गुडविल मिलेगी। और कौन से रेशियो में मिलेगी, ओल्ड रेशियो में मिलेगी। यहाँ पे न्यू रेशियो का कोई भी या नए अनुपात का कोई भी काम नहीं है। तो पहला पॉइंट सुनो, गुडविल आर ट्रांसफर राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कंसिडर नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, कुछ लिखा हो, लेकिन कभी कभी वो छोटा सा वर्ड लिख देता है क्वेश्चन में कि फिक्स्ड कैपिटल है।
अगर फिक्स्ड कैपिटल लिख दे तो फर्स्ट चैप्टर आपने सीखा होगा कि यहाँ पे फिक्स्ड अगर कैपिटल है तो करंट अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक सिली मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं। फ्लो फ्रॉम गुडविल देयर ऑल पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, और पढ़ते नहीं है क्वेश्चन में कि वहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड वर्ड तो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो होगी इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट इसकी ही मेन है, इसकी ट्रीटमेंट अब देखो कैसे करनी है आपको। अब ध्यान से देखो, बहुत ही, अब देखो गुडविल देखो ध्यान से, अगर हम माने एक्स, ओहो एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 रेशियो में, और अब वी एडमिटेड एक्स एंड वाई एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर, ये इसने बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये बोला हुआ है तो अब देखो ध्यान से, जेड जब एडमिट होगा तो प्रॉफिट के अंदर क्या लेगा, वो प्रॉफिट के अंदर लेगा शेयर, ठीक है। दूसरा जेड और क्या लेगा, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा फ्यूचर के अंदर। जब से एडमिशन लिया उसके बाद बैलेंस शीट में बोलेगा एसेट है फर्म की, मतलब मेरी है, लायबिलिटी है इसका मतलब मेरा भी इसके अंदर हिस्सा है। तो दो चीजें करेगा वो, पहली चीज क्या करेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयर मांगेगा, और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, बैलेंस शीट के अंदर भी उसका शेयर हो जाएगा, सब कुछ राइट उसको मिलेंगे। तो ध्यान देखो, पार्टनर कहते हैं कि आपको बैलेंस शीट में पार्टिसिपेट करना है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आप क्या लेके आओ, उसके लिए लेके आओ आप कैपिटल। और कैपिटल हमको पता ही है, ओनर जो लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल, तो ये उसको कैपिटल मांगते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान से, देखो रटने वाला सामान तो बता देंगे कैपिटल लेके आएगा नहीं लेके आएगा, लेकिन क्यों लेके आता है उसके पीछे रीजन आपको पता होना चाहिए। कल को अगर आप पास आउट हो गए 12th में बीकॉम में, और आपसे बच्चे पूछ ले आपके हैं, आपके रिलेशन वाले पूछ दे कि ऐसा क्यों करते थे, फिर आप बोलोगे नहीं पता, लेकिन लेके आता था भाई बस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जेड बैलेंस शीट में पार्टिसिपेट करेगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बैलेंस शीट स्पेसिफिक, इसका मतलब ये नहीं है उसको मतलब सारे राइट मिलेंगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस का जो भी ऑपरेशन है उसको मीटिंग में बैठेगा, रॉ मटेरियल रिगार्डिंग डिसीजन उसका मायने रखेगा, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे उसके साइन होंगे, सब जगह पार्टिसिपेट करेगा, कहने का मतलब ये है। और इस पार्टिसिपेशन के लिए उसे मांगा जाता है कैपिटल, और वो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट भी लूंगा, एडमिट हुआ 1/5 के लिए, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर उसका 1/5 किसको देना पड़ेगा, जे। तो ये बोलता है कि आप प्रॉफिट लोगे, और एक्स और वाई और बोलेंगे कि हमने इतनी मेहनत से अपने बिजनेस बनाया है तब जाके इतना प्रॉफिट होता है, और बिजनेस बनाया है हमने, नाम कमाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुडविल बोलेंगे। तो बोलेंगे कि आप गुडविल का शेयर भी लेके आओ, क्या लेके आओ, एक तो कैपिटल का शेयर लेके आओ और दूसरा गुडविल का शेयर लेके आओ। फिर जड बोलेगा अच्छा ये भी लेके आना पड़ेगा, तो बोला गुड कैपिटल लेके आऊंगा, ठीक है, बिजनेस में लगाएंगे। बोला गुडविल का शेयर लेके आऊंगा, ठीक है। अब लेके कितना आना है, इंपॉर्टेंस है ये, लेकर आनी दोनों चीजें कितनी है, ठीक है। एक्स बोल लेगा कि 5 लाख लिया, एक काम कर, कैपिटल 5 लाख लिया, गुडविल 2 लाख लिया। वाई कहता ना ना ये तो कम लग रहा है, 6 लाख कैपिटल लेके आ जा और 2.5 लाख की गुडविल लेके आ जा। जड बोलेगा, जड का रिएक्शन ऐसे, या चौंकने वाला रिएक्शन कैसे होता है, चौंक जाएगा एकदम से, क्या बोल रहे हो भाई। तो जड बोलेगा देखो मैं लेके तो आने के लिए मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेके आने के लिए मैं रेडी हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जायज मांगो, जायज। जायज वर्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या मांगो, जायज, जितना बनता है, जितना कंसिडरेशन बनता है उतनी ही अमाउंट हमको बताओ। जायज का मतलब होता है रीजनेबल, सीबीएसई वालों, रीजनेबल अमाउंट बताओ, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से 5 लाख बोल रहे हो, अपनी मर्जी से 6 लाख बोल रहे हो। तो वो कहते हैं ठीक है, जितना शेयर मुझको मिल रहा है उसके परपोर्शनेट, उसके बराबर, उसके जितना मैं पैसा लेके आऊंगा। और एक काम करो, आपकी फर्म की क्या कर लो, वैल्यूएशन कर लो। वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, क्या होता है वैल्यूएशन का मतलब, मूल्यांकन। तो अपनी फर्म का क्या करो, तुम मूल्यांकन करो, और जो मूल्यांकन करोगे, जो वैल्यूएशन करोगे, उसके अकॉर्डिंग में अपना शेयर जितना बनता है उतना ले आऊंगा, ठीक है। आपका मूल्यांकन किया, आपने बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल बनती है 15 लाख, ठीक है, तो मेरा शेयर है 1/5, तो 1/5 के हिसाब से मैं 3 लाख की कैपिटल लेके आ जाऊंगा। ऐसे गुडविल का वैल्यूएशन कर लो, जितना मेरा शेयर बनेगा मैं उतना ले आऊंगा। तो ध्यान रखना है
कि न्यू पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, कितनी गुडविल लेके आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर, जितना उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग ही लेके आएगा, फालतू में कोई कुछ भी नहीं मांग सकता है। तो हमने दो चीज सीखी, न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आएगा, पहली चीज तो लेके आएगा कैपिटल, और दूसरी चीज लेके आएगा गुडविल। ठीक है, दोनों की ही वैल्यूएशन होती है और उसके अकॉर्डिंग लेके आता है। लेकिन अब 12th क्लास में हम और बीकॉम एमकॉम में भी कैपिटल की वैल्यूएशन नहीं पूछी जाती है, ना वो करके देता है, मेन फोकस रखता है गुडविल के ऊपर। ठीक है, तो गुडविल के हमने 3 मेथड पढ़े हैं। या तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा इस मेथड से आप गुडविल की वैल्यूएशन खुद कर लो, गुडविल की वैल्यूएशन क्या कर लो, खुद कर लो। या फिर वो वैल्यूएशन खुद ही करके दे देगा कि ये लो वैल्यूएशन करके तुम माथा पच्ची मत करो, वैल्यूएशन होगी 5 लाख, गुडविल वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म ₹5 लाख, तो ऐसे बोल देगा। अब हमें देखो क्या है, हम तो अकाउंट्स पढ़ते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमसे पूछते भाई एक काम कर भाई, आप सीधा हमसे पूछे भाई क्या बेहूदी बात, सीधा बता करना क्या है, तो लो भाई अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं। हमें करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का मतलब बुक्स के अंदर इसको कैसे हम शो करेंगे वो हमको बता दो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। तो देखो ध्यान से, बुक के अंदर क्या करना है, पहली तो हम एंट्री करते हैं कैपिटल, किसकी करके देख लेते हैं, कैपिटल की। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से, आपने 11th में पढ़ी थी, वही एंट्री कहीं बदल के नहीं जाने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट, और कैपिटल लाइबिलिटी होती है या कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसलिए क्रेडिट कैपिटल। ठीक है, अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो ये एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री किसकी होगी, गुडविल की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गुडविल कितना लेके आएगा, जितना उसका शेयर है। पहले हम फर्म की वैल्यूएशन करके वैल्यूड गुडविल निकालेंगे, फिर उसका शेयर निकालेंगे, और इसी शेयर को हम बोल देते हैं प्रीमियम। तो गुडविल का क्या लेके आएगा, वो प्रीमियम लेके आएगा। अगर प्रीमियम वर्ड याद ना रहे तो क्या लेके आएगा, गुडविल का शेयर लेके आएगा। तो यहाँ पे भी पैसे आ रहे हैं, तो देखो कैपिटल में तो कोई डाउट नहीं है, गुडविल में कोई डाउट नहीं है, एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जैसे वो लेके आ रहा है बैंक के थ्रू कैश के थ्रू डेबिट, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल, देखो कितनी आसान चीजें है, बताओ कोई डाउट है तो। और बहुत सारी बुक्स में क्या होगा, देखो मैं तो सेपरेट सेपरेट एंट्री कराने बता सकता हूँ। ठीक है, इसको आप कंबाइंड भी बना सकते हो। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि कंपाउंड एंट्री कैसे बनाते हैं, व्हेन टू अकाउंट्स आर सेम इन टू एंट्री। देखो इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट है, तो एक काम करो बैंक बैंक को साथ ही लिख लो, तो हम बैंक बैंक को साथ लिख सकते हैं, बैंक डेबिट, एक बार लिख देंगे कैपिटल, एक बार लिख देंगे प्रीमियम ऑन गुडविल, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल का यहाँ से हटाते हैं, अब गुडविल फोकस करते हैं, ध्यान से देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपका आने वाला रिटायरमेंट में भी ऐसे निकलेगा, फिर इसमें भी ऐसे निकलेगा, सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, ध्यान देखो। अब गुडविल का प्रीमियम जो है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, एक मिनट को मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो अब इसके दो केस बनाएंगे, ठीक है, व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग इन कैश, और डज नॉट ब्रिंग इन कैश, डज नॉट ब्रिंग इन कैश। देखो ध्यान से, अब देखो कोई पार्टनर है वो फर्म में आ रहा है, वो बोल रहा है मेरी कैपिटल बता दो और मेरी गुडविल का शेयर बता दो, मैं अपना सारा पैसा लेके आऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई मेरा शेयर तुम बता दो, एक काम करो मेरा जितना शेयर बनता वो पहले मेरे को बता दो, लेकिन एक काम करो भाई मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर में आपको ला के दूंगा। तो वो अभी जब एडमिशन के टाइम की बात हो रही है, एडमिशन के टाइम पे कैश में लेके आ रहा है और एडमिशन के टाइम पे कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो ये आपको देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि ब्रिंग इन कैश, अगर कैश में लेके आएगा तो हम क्या क्या एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पास करेंगे लाने की, तो लाने की एंट्री तो अभी बताई मैंने, कैश में लेके आ रहा है तो बैंक लिख सकते हो, कैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, या गुडविल प्रीमियम या कुछ भी बोल सकते हो, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट।
ये तो है गुडविल लाने की एंट्री। फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा है ताकि प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांग सके, और प्रॉफिट में ये न्यू पार्टनर हिस्सा मांगेगा तो इससे नुकसान किसको होगा, पुराने पार्टनर का। तो ये जो नया पार्टनर है इसको तो बोलते हैं हम गेनिंग पार्टनर। जिस भी पार्टनर को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फायदा होता है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिसको नुकसान होता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, जो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बोलेंगे कि हमने अपना हिस्सा प्रॉफिट में से त्याग दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, इसको दे दिया है, तो ये गुडविल का जो पैसा लेके आ रहा है ये हमको मिलना चाहिए। तो ये गुडविल का पैसा क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। अब देखो यहाँ सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, बुक के अंदर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर भी लिखा हो सकता है और यह एग्जिस्टिंग पार्टनर भी लिखा हो सकता है, लेकिन मैं यूज करता हूँ सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ऐसा चलना कोई जरूरी नहीं है, अपनी तरफ से बना सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। और ये जो आप गुडविल पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अंदर करेंगे। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या हम फिर निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और एंट्री और हो जाएगी, कौन सी एंट्री, देखो ये गुडविल का प्रीमियम लाने की एंट्री, ये गुडविल का प्रीमियम पार्टनर्स के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री। ट्रांसफर करके हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में भेज दिया है, हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उनको दिखा दिया। अगर आप पार्टनर चाहते हैं कि फर्म में हमारी गुडविल का पैसा रखा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो यहीं तक काम करेंगे। और पार्टनर चाहते हैं कि हम वो गुडविल की अमाउंट अपने घर लेके जा रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, तो देखो पार्टनर को मिला था तब तो डेबिट किया था, अब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब निकाल के ले जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख सकते हो, बैंक अकाउंट। ये गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री, ध्यान रखो 3 एंट्री आप कर सकते हो। अगर कैश में लेके आ रहा है तो पहले लाने की एंट्री गुडविल, उस गुडविल को सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में ट्रांसफर करने की एंट्री, फिर इसके बाद कहां जाना आपको, अगर विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर, तो विड्रॉ करने की एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो विड्रॉ कर लिया, दोबारा देखो एक बता देता हूँ, ब्रिंग इन कैश का मतलब बैंक अकाउंट प्रीमियम टू गुडविल, ये गुडविल लाने की एंट्री, फिर गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री, अगर पार्टनर विड्रॉ करना चाहते तो विड्रॉ की एंट्री। देखो विड्रॉ अपनी मर्जी से नहीं कराना है, ये दोनों एंट्री तो आपको कंफर्म है करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। विड्रॉ की एंट्री आपको तभी करके दिखानी है, उसका ट्रीटमेंट तभी करके दिखाना है जब आपसे पूछा गया हो, तो अपनी तरफ से कूद के हीरो नहीं बनना है, जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए उतना ही आपको बताना है, फालतू के हीरो बनोगे तो नंबर कट जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। दूसरा तरीका देखो, अगर देखो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डज नॉट ब्रिंग इन कैश, ठीक है, या स्पेसिफिकली आपको मेंशन होगा ब्रिंग इन कैश। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुछ नहीं लिखा है, गुडविल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो कौन सा माने, दिक्कत है। तो देखो हर बोर्ड में अलग अलग हो सकता है कि हम सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये वाला ज्यूम करना है, डज नॉट ब्रिंग इन कैश। अगर स्पेसिफिकली लिखा है कैश में लाना है तो कैश कंसीडर करना है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है डज नॉट ब्रिंग इन कैश, वो कंसीडर करना है, और कुछ भी मेंशन नहीं है कैश में लाया कि नहीं लाया तो हमको मानना है कि वो कैश में गुडविल नहीं लाया है। ठीक है, अब देखो गुडविल अगर कैश में लाया तो क्या एंट्री होगी, देखो अगर लेके आया था तो क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक को डेबिट करके दिखाया था कि पैसे आ रहे हैं, और यहाँ तो कह रहा है कि पैसे आ ही नहीं रहे, तो ये वाली एंट्री तो हम कर ही नहीं सकते, सीधी स्पष्ट बात है, ये वाली एंट्री तो कर ही नहीं सकते। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये वाली एंट्री नहीं कर रहे इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं होगा क्योंकि कोई प्रीमियम लेके नहीं आया है। तो क्या करें, तो यहाँ पे हम अकाउंट ओपन करते हैं नया, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओल्ड लिखो जी सेक्रीफाइस लिखो, वैसे तो वहां पे कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में तो नाम होंगे ABCD, वो आपको नाम लिखने, लेकिन ध्यान रखना जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें कोई गुडविल मिलती है,
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ट्रांसफर की जाती है, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में उठना ही उठना चाहिए कि ये करंट अकाउंट कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि बच्चे याद कर लेते हैं कि करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, लेकिन उनको रीजन नहीं पता इसका रीजन क्या कि करंट अकाउंट हमने ओपन क्यों किया। तो रीजन जरूर सुन के जाइए आप, फिर आप जा सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो हम उसकी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को रेज कर रहे हैं, करंट अकाउंट को रेज कर रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब देखो हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है, आपको ये पैसे फ्यूचर में लेके आने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि पार्टनर पैसे लेके आएगा इन फ्यूचर, और जब भी वो फ्यूचर में पैसे लेकर आएगा, देखो पूछते नहीं लेकिन मैं आपको जब भी फ्यूचर में पैसे लेके आएगा तो एंट्री कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। तो ये एंट्री करके हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे पूरी। सुनो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये वाली तो एंट्री हम कर चुके, सेक्रीफाइस वाली तो वो एंट्री हम नहीं करेंगे, और फिर करंट अकाउंट को बंद कर देंगे। या अगर वो नहीं लेके आएगा तो उसका कोई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में उसके पैसे काट लेंगे। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर की लायबिलिटी अराइज करने के लिए करंट अकाउंट ओपन किया गया। तो यहाँ गुडविल के दो केस है, दो तरह की गुडविल होगी, आपको बुक्स में गिवन होगी तो बुक्स को डायरेक्टली राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा या तो कैश में लेके आएगा या फिर कैश में नहीं लेके आएगा। कैश में लेके आएगा तो दो एंट्री करनी है आपको, कैश में लाने की और फिर ट्रांसफर करने की, और अगर क्वेश्चन में विड्रॉ बोला तो फिर विड्रॉ की एंट्री कर देंगे, और कैश में नहीं लेके आए तो एक एंट्री पास करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे न्यू पार्टनर का टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ऐसे आपको करके आना है, ठीक है। अब देखो जिनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सीखना था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म हो चुका है, अब जिसको क्वेश्चन के थ्रू सीखना है वो क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे फटाक से और फिर एंट्री करके दिखाएंगे कि क्या एंट्री आपको करनी है। देखो यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन ले सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे कि ए बी पार्टनर है 3:2 के अंदर और सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/5 के अंदर, ठीक है। तो 1/5 के अंदर एंट्री कर रहे हैं और फर्म की गुडविल गिवन है, गुडविल इन बुक्स, गुडविल इन बुक्स है मान लेते हैं 2 लाख रुपीज, ठीक है। और वैल्यूड गुडविल, देखो ये दोनों गिवन हो गया, आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीजें। वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूड गुडविल है 5 लाख रुपए की, वैल्यूड गुडविल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। और नया पार्टनर सीज ब्रिंग हिज कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, स्पेसिफिकली बोल रहा है और बाद में बोल रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री कैसे करनी है ध्यान से देखो, पहले तो देखो ध्यान से, गुडविल है बुक्स के अंदर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, देखो डेबिट होता है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट, हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जो भी गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो। 2 लाख की गुडविल है, 3 और 2 में बांट दो, 5 से करेंगे तो 40 1,20,000 और 80,000। तो ये तो करनी है बुक्स के अंदर जो गुडविल है। उसके बाद देखो वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म 5 लाख है, तो यहाँ निकालेंगे सी का शेयर। सी का शेयर कितना बनेगा बताया था, जितना वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा उतना ही लेके आएगा। तो टोटल तो गुडविल है 5 लाख और बी का जो शेयर है वो कितना है 1/5 है, तो इसका 1/5 कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब सी जो आएगा तो प्रीमियम कितना लेके आएगा 1 लाख का लेके आएगा, और 1 लाख का लेके आएगा और साथ में कैपिटल ले रहा है 3 लाख की, और दोनों बोला हुआ है कि कैश में लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे देखो सेकंड नंबर, पहले तो कैपिटल की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर के नाम से करनी है 3 लाख और 3 लाख, ये एंट्री हो गई है। उसके बाद थर्ड नंबर एंट्री क्या करेंगे, गुडविल लाने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम कितना लेके आएगा हमने कैलकुलेट किया है 1 लाख रुपीज, तो ये प्रीमियम लाने की एंट्री, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम लेके आया किसको मिलेगा, ये पार्टनर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पार्टनर के अंदर ट्रांसफर करने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये निकालना पड़ेगा। देखो सेक्रीफाइस मुझे तो पता ही है कि सेक्रीफाइस दोनों ही कर रहे हैं, ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:2 ही रहने वाला है। तो गुडविल है 1 लाख, और इनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 60,000 ए के खाते में और 40,000 बी के खाते में जाने वाले हैं। आप बोलोगे बस भाई ये 3:2 कैसे है, तो देखो ध्यान से 3:2 कैसे निकालना है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें पता है 1/5 आगे कोई इन्फॉर्मेशन देने रखी है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो 3:2 ही आपका क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। वैसे आप निकाल सकते हो, ओल्ड तो आपको पता ही है 3/5 है। न्यू कैसे निकालोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो लेट टोटल शेयर 1 रिमेनिंग 4/5 1 माइनस 1/5, और 4/5 को 3:2 में बांटोगे, फिर जो भी करोगे न्यू आ जाएगा, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे, उसके बाद 3:2 ही आने वाला है। आप करके देख लेना। अब फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। तो ऐसे आपको एंट्री करके दिखानी है गुडविल की। धन्यवाद।